सुना था नानियाँ बहुत ही शफ़क़त वाली और मेहरबान होती हैं, लेकिन क्या करें यहाँ पे तो नानी ने कहर ढाना शुरू कर दिया और बेरहम बन गई है। और वो बेरहम किसी और के लिए नहीं, अपने ही प्यारे चचा जान उर्फ़ शू गलत बोल ना जाऊँ। वैसे शहबाज़ शरीफ साहब आपको कल लोग यही कहेंगे, वो तो बच्ची थी, आपको उसकी बातों में नहीं आना चाहिए था। आप नाअहल होने के करीब पहुँच गए हैं, लेकिन क्या करें, आप लोगों के ज़हन में भी सिर्फ़ ग़ुलामी भरी है। वैसे ही जैसे नस्ल दर नस्ल आपकी लोग ग़ुलामी कर रहे हैं, जैसे कि पहले आपके भाई के सारे सपोर्टर थे, अब भतीजी के पीछे लगे हुए हैं। इसी तरह पहले ज़रदारी को सपोर्ट करते थे, उसकी माँ को सपोर्ट करते थे, लेकिन आज उसके बेटे के पीछे लगे हुए हैं। ये लोग कहाँ पे फोकस करते हैं? इनकी कोई बगैरती की हद है भी या नहीं है? जो औरत कल तक अपने आप को ख़ानदानी और बहुत ही पढ़ा लिखा तस्वुर कर रही थी, वो हिस्ट्री में भी फ़िक्शन ढूँढती है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इमरान ख़ान को डिग्रेड करने के लिए कोई भी हरबा इस्तेमाल करने से बाज़ नहीं आते। इनका जो भी कारकुन जब भी खोलता है वो कचरा ही फेंकता है, क्योंकि इनके अंदर और बाहर सिर्फ़ कचरा ही है। वैसे अगर इनको अपनी जमात का नाम चेंज करना पड़े तो ये कचरा लीग भी रख सकते हैं, क्योंकि अब इनकी जमात में सिर्फ़ कचरा लीग सी है। क्योंकि पहले तो सिर्फ़ और सिर्फ़ नून लीग वाले पीपल्स पार्टी को और पीपल्स पार्टी के वर्कर्स नून लीग को खूब नंगा करते थे। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो तरस आ रहा है ना, वो इन लोटों पर आ रहा है जड़े ना इधर दे रहे ना उधर दे। वैसे धोबी वाली मिसाल इसलिए नहीं दी कि शेरिया कामा इतो टप गया जे। राजा, वैसे राजा जहन में नाम आते ही तो एक राजा वो याद आता है जिसने वतन अजीज़ के लिए अपनी जान कुर्बान की, और दूसरा राजा वो जो अब भी कौम का हीरो बना हुआ। वैसे आपको नाम अपना राजा रियाज नहीं, वाजा रियाज रख लेना चाहिए। आज कौमी असम्बली में आपको बोलते हुए सुना कि अब नून लीग वाले मुझे पहचानते नहीं हैं। वैसे चाचा जी अपने हलके में ज़रा तशरीफ़ लेकर जाए ना, हलके की आवाम भी आपको बिल्कुल और कतई नहीं पहचानती। और आप यहाँ पे शोर कर रहे हैं कि आपको नून लीग वाले नहीं पहचानते। नून लीग वालों ने आपको उस डंडे की तरह इस्तेमाल किया है कि नाली में कहीं कचरा फंस जाए ना, तो वो नाली साफ़ करने के लिए हम शापर पीछे कर देते हैं और वो पानी जो है वो चल पड़ता है। तुम लोगों ने वो गंदगी को साफ़ पानी में शामिल करने की कोशिश की है। वैसे ये आपकी चीखों पुकार बनती भी है, और जो चीख के कह रही है कि आपको नून लीग वालों ने टिकट ही नहीं दिया, और वो मिसाल भी सच साबित हुई। और वेख होए एक गली दा नाज़म। वैसे नूर आलम पे भी रश्क है, एक नूर उतो आलम। वैसे तुमको ये झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आई कि मैं कसम खाता हूँ वे खानी सी ते शर्म खांदा, वे खानी सी ते गैरत खांदा, जितना तेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। इतना खुला झूठ बोलते हो, वो भी इतने पक्के मुंह के साथ। अल्लाह से डर नहीं लगता, या वो भी सोच कर रखा है कि नून लीग वाले ही आपको बचाएंगे? हुण नून लीग नू अपने लाले पैने, रोज़े महशर अल्लाह को कौन सा जाके मुंह दिखाओगे? क्योंकि अवाने अदल में कलमे के नीचे खड़े होके नमाज की और अल्लाह के रसूल की कसमें खाते हो। ये है वो शख्स, ये है वो मर्द मुजाहद जिसको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त फरमाई है। व इज़्ज़ु मन तशा व ज़िल्लु मन तशा। इज़्ज़त ज़िल्लत कोई किसी की नहीं दे सकता। जब अल्लाह चाहे तो कोई किसी को इज़्ज़त नहीं दे सकता, जब अल्लाह ना चाहे तो कोई किसी से इज़्ज़त छीन नहीं सकता। अल्लाह ताला के इसने अहकाम पूरे किए। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे बंदे, मेरे बंदों पे रहम कर, मैं तुझ पे रहम करूँगा। ऐ मेरे बंदे, मेरे बंदों के लिए आसानियाँ पैदा कर, मैं तेरे लिए आसानियाँ पैदा करूँगा। इस बंदे ने अल्लाह ताला के उस कौल को इतने अच्छे से निभाया है कि जब सऊदीया के बादशाह के ने पूछा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तो इसने कोई फैक्ट्रियाँ नहीं मांगी कि मुझे फैक्ट्रियाँ चाहिए, मैंने मिलें लगानी है, मैंने अपने बेटों का जो है वो फ्यूचर बनाना है। इसने कहा जी कि मेरे एक मुल्क का एक स्पेसिफ़िक तबका जो यहाँ पे काम करता है, और उनके ऊपर बहुत ही सख्त किस्म की जो पाबंदियाँ आयद हैं उनको नरम किया जाए, और बहुत से लोग आपकी जेलों में कैद हैं, बंद हैं, उनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि मैं वो मेरे लिए औलाद का दर्जा रखते हैं। जब अक़वाम मुत्तहिदा में ये बोला होगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस रिसालत पर, तो इसने ये नहीं कहा कि मुझे इतना कर्जा चाहिए, ये चीज़ें मुझे चाहिए, मेरे मुल्क में बिजली का बहरान है। इसने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस रिसालत पे बात की, और हज़ारों करोड़ों मुसलमानों की तरफ से बोला। ये नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ से पहले क्यों नहीं आया? ये तो यहूदी एजेंट था। क्या इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना प्यार हो गया कि उनकी तारीफ़ें कर रहा है? शर्म करो, अल्लाह को कौन सा मुँह दिखाओगे? खुदा हाफिज़, पाइंदाबाद।